हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट्स एंड क्लासेस। तो आज के इस 8 नंबर लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ, क्या आपको मालूम है फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है? हाँ बोलो, क्या होता है? अच्छा, अच्छे से नहीं मालूम है, थोड़ा थोड़ा मालूम है। ठीक है, मैं भी थोड़ा थोड़ा सिखा देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा हो जाए ना। ऐसा नहीं है, मैं अच्छे से सिखा देता हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आई थिंक फर्स्ट लेक्चर है। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप अच्छे से देख पाओगे। मैंने ये वीडियो फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बहुत ही डिटेल में बनाया था और बहुत ही ईजी भाषा में अच्छे से समझाया, ठीक है, ताकि हर कोई बंदा जिसको फिजिक्स नहीं आता है वो भी समझ पाए। जो भी हो, मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझने के बाद हम लोग एक बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे इन टॉपिक्स के बीच में, ठीक है। अदरवाइज हम लोग डिमेंशंस सिर्फ पढ़ेंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आप लोग भी पेपर पे निकल के बैठिए, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है। एक्चुअल में ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल टोटल 7 होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 1 है लेंथ, ठीक है, तो आप लोगों को तो मालूम है लेंथ क्या है। नंबर 2 क्या है, मास, ओके। तो नंबर 3 है टाइम, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 4 में होंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख दिया। तो नंबर 5 है करंट, ओके। तो नंबर 6 में क्या है बोलो? नंबर 6 है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो नंबर 7 में क्या है? नंबर 7 में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मेरा हैंड राइटिंग ना बहुत ही गंदा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, नीचे आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। अभी देख लेते ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इसका यूनिट्स भी होता है, ऐसा यूनिट है ना। तो ये जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। तो हम लोग सिंबल मीटर का क्या लिखते हैं, एम, ठीक है। लेंथ का यूनिट मीटर। फिर मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है केजी, ऐसा यूनिट है ना। तो फिर ये के स्मॉल होता है, ठीक है। तो फिर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, एस लिख देते हैं इसे, स्मॉल एस। फिर टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, जिसको हम लोग कैपिटल के लिख देते हैं। फिर करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल ए। फिर लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है सी डी, मतलब कैंडिला, ठीक है। तो फिर आते हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम लोग लिखते हैं मोल, ओके। मोल है ऐसा यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप लोग पढ़ते रहते हो ना केमिस्ट्री में, कितना मोल सब्सटेंस ले, ये सब पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो लेंथ है, लेंथ का डिमेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं? तो लेंथ का डिमेंशन हम लोग लिखते हैं ऐसे, एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, अंदर एल लिखेंगे, तो ये हो गया लेंथ का डिमेंशन, ठीक है। तो फिर मास का डिमेंशन क्या लिखते हैं, मास का डिमेंशन एम लिखेंगे, कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक उसी तरह टाइम का डिमेंशन क्या लिखेंगे बोलो, कैपिटल टी, ओके। तो टेम्परेचर का डिमेंशन लिखेंगे इसे, एक कैपिटल के देंगे, ओके। फिर करंट का डिमेंशन कैसे लिखेंगे, ए देंगे। तो फिर लुमिनस इंटेंसिटी का क्या आप लिख पाओगे खुद से? अच्छा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे सी डी और एक ब्रैकेट दे देंगे। फिर जो मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका डिमेंशन हम लोग लिखेंगे एम ओ एल, ठीक है। तो हमें आ गया अभी डिमेंशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो डिमेंशन लिखा, जैसे यहाँ पे यूनिट लिखा ना, मीटर केजी, ये सब यूनिट लिखा, ये क्या है, ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या है, डिमेंशन है। तो ठीक उसी तरह डिमेंशन भी लिख दिया। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे,
ठीक है। कैसे कहाँ पे करेंगे आगे देखेंगे वीडियो को प्रोसीड करते हुए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, क्योंकि हम लोग ये टॉपिक खत्म होने के बाद इस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, सच दैट आप दूसरों को भी सिखा पाए, ठीक है। और वैसे भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, फिर JEE जो नीट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे उस सब एग्जाम्स में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। तो ये हॉट टॉपिक है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहना। तो अभी हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज होता क्या, एक्चुअल में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको अगर हम कंबाइन करके एक नया क्वांटिटी बनाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो डिराइव क्वांटिटी है, हमने क्या बोला, कंबाइन, ठीक है। कंबाइन मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस कर दिया, वो कंबाइन नहीं है, हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी क्या होता है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये डिराइव क्वांटिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना है, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ ही तो होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है लेंथ, ओके, बाय टाइम। अभी देखो आप यहाँ पे ये जो लेंथ है, लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं, फिर टाइम क्या है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटी कंबाइन होकर जो नया क्वांटिटी बना है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटीज हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ओके। इन द सेंस डिराइव क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे लेंथ जो, मास जो, ये सब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। तो हम लोगों को अभी आ गया ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है और डिराइव क्वांटिटीज है, ये सब क्या है हम लोगों को अभी समझ में आ गया, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, ओके। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी से। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ओके। लेंथ को मैं लेंथ ही लिख देता हूँ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है, एक तो लेंथ ही होता है ना, ब्रेथ को हम लोग लेंथ बोल सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, वो जो लेंथ है, लेंथ का डेफिनेशन है दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लेंथ। तो इसका मतलब ब्रेथ क्या है, दो पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस, तो इसीलिए ब्रेथ को भी हम बोल सकते हैं लेंथ। ठीक उसी तरह हाइट को भी हम लोग लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फिर से ऐसे लिख सकते हैं लेंथ क्यूब, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, इसका मतलब वॉल्यूम का अगर हम लोग डिमेंशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख पाएंगे इसको, लेंथ का डिमेंशन देखेंगे तो लेंथ का डिमेंशन क्या होता है, तो ये है L, ओके। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट देंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, ओके। तो वॉल्यूम का डिमेंशन कितना है, 3 है। ये जो पावर है, पावर क्या है, डिमेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का डिमेंशन कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमें मिल गया वॉल्यूम का डिमेंशन जो होता है 3, ओके। तो हम लोग वैसे भी तो जानते हैं ना, वॉल्यूम एक 3D ऑब्जेक्ट है, हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम 3 डिमेंशनल है, ओके, 3D, ठीक है। तो मैं एक बॉक्स लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो बॉक्स है, ओके, ये बॉक्स क्या है, 3D है। इसके पास क्या है, ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसका 3 डिमेंशन है, 3 डिमेंशनल है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 3 आ रहा है, ये 3 समझा रहा है कि हम लोगों को ये वॉल्यूम कितना डिमेंशन का है, 3 डिमेंशन का है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे जो ये हाइट है, हाइट को हटा दे यहाँ से, तो क्या बचेंगे, सो ये बेस का सरफेस है, ये बचेंगे। ये क्या है, एक एरिया है ना, तो एरिया मतलब एक फ्लैट सरफेस, हम जानते हैं फ्लैट सरफेस 2 डिमेंशनल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया की केस में यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आना होगा, 2 आना होगा। तो वहाँ पे 2 आते हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरिया। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ मतलब क्या है, लेंथ ही तो है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर। फाइन, तो लेंथ का जो डिमेंशन है उसे कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एल लिखेंगे कैपिटल एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट देंगे, फिर ये स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो 2 है, जो एल का पावर है, यह हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि एरिया का डिमेंशन कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसीलिए एरिया 2 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और वॉल्यूम कितना डिमेंशन का होता है, 3 डिमेंशन का। उसी चीज़ को हम लोग रिटर्न में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम का जो डिमेंशन है, इसको कैसे लिखेंगे, डिमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिमेंशन, ओहो मार्कर खत्म हो गया शायद। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 3 इन लेंथ। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको। तो आप लोग इसे अभी थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ हो गया, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम, ठीक है। तो लेंथ का डिमेंशन क्या होता है, लेंथ का डिमेंशन होता है एल, है कि नहीं, एल स्क्वायर ब्रैकेट, फिर टाइम का डिमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, ठीक है। तो ये जो टी है नीचे है ना, इसको अगर ऊपर लेके जाओ माइनस टी हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग एल, फिर इसको ऐसे लिखेंगे टी, फिर माइनस इधर एक दे देंगे। फाइन, तो यहाँ पे इसको अगर हम एक साथ लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं एल टी इनवर्स। ओके, तो इस केस में हम लोग का जो रिटन फॉर्म होगा, इस टाइप का जो रिटन फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो हम लोग लिखेंगे डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, आर यहाँ पे कितना है, 1 है ना, ये 1 है, तो ये -1, तो आर 1 इन लेंथ, ओके, एंड -1 इन टाइम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अच्छे से समझ लिया कि डिमेंशन निकलते कैसे हैं। ठीक उसी तरह और कुछ क्वांटिटीज है, जैसे कि डेंसिटी है, ये सब क्वांटिटीज का डिमेंशंस हम लोग निकालेंगे, तो आप लोग इसे लिख लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं डेंसिटी का डिमेंशन, उसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। तो मास को हम मास ही लिखेंगे, लेकिन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी सीखा ना, लेंथ क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो मास है, मास का डिमेंशन क्या लिखेंगे, कैपिटल एम और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लेंथ का डिमेंशन लिखेंगे कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे एक क्यूब आ जाएंगे। तो ये अगर ऊपर जाएंगे तो हम इसको लिख पाएंगे एम, फिर एल, एक क्यूब लिख देंगे, इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का डिमेंशन है इतना, ठीक है। इसको अगर रिटन फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, डिमेंशन ऑफ डेंसिटी, ओके, डेंसिटी आर 1 in mass and -3 in length, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग MLT यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, MLT, ओके। लेकिन M के ऊपर क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे,
एल के ऊपर क्या है -3, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। टी यह तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि एंड 0 इन टाइम। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। फाइन, तो अभी और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो हो गया, मिटा दो इसे। ओके, तो ये टॉपिक तुम लोगों को ज़्यादा टफ लगा क्या? अच्छा, नहीं लगा, गुड देन। एक्चुअल में क्या है ना, टफ कोई भी टॉपिक नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका उस सब्जेक्ट को सीखने का कितना इंटरेस्ट है, कितना क्यूरियस हो आप उस सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, जो भी हो, हम लोगों का पढ़ना काम है, पढ़ना तो होगा ही, है कि नहीं? ओके, तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिड्यूस द डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसके लिए? फॉर नंबर 1 ले लेते हैं, सपोज पावर। ओके, नंबर 2 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैं नीचे लिख देता हूं। ओके, नंबर 3 है लेट्स से प्रेशर। ओके, प्रेशर। फाइन, तो हम लोग एक एक करके इसे सॉल्व करते। तो पावर का डिमेंशनल फॉर्मूला निकलना है, तो कैसे निकले? उसके लिए हम लोगों को देखना होगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय क्या होता है? टाइम। ये तो आपने पढ़े हो, है कि नहीं? तो वर्क मतलब क्या है? वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फिर टाइम को टाइम ही लिख देता हूं। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मैं फुल नाम में लिख देता हूँ अभी, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? लेंथ ही तो है ना। तो फिर नीचे टाइम है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय क्या होता है? टाइम होता है ना। तो मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मास लिख दिया यहाँ पे। ओके, इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो मैं एक्सीलरेशन को यहाँ पे निकल के लिख लेता हूँ। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ बाय अगेन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब लेंथ बाय टाइम होता है। तो नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली बिठा देता हूँ। तो हम लिखेंगे एक्सीलरेशन की जगह पे लेंथ। ठीक है, फिर नीचे क्या आ जाएंगे? टाइम का स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, और एक तो टाइम है ही ना इधर पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइम क्यूब। फाइन, तो फिर लिखेंगे लेंथ। ओके, तो अभी क्या बन गया है? मास इनटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू मास इनटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम क्यूब। फाइन, तो अभी हम क्या करेंगे? मास का जो डिमेंशनल फॉर्मूला है उसे लगाएंगे। तो क्या था वो? कैपिटल एम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट देते थे ना, हाँ, उसे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आएंगे लेंथ मतलब कैपिटल एल, एक स्क्वायर लगा देंगे, फिर टाइम जो है टाइम को टी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। तो ये हो गया डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। तो क्या मिलेंगे हमें? एम
एल स्क्वायर फिर टी इनवर्स क्यूब। ठीक है, ये है डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। आया समझ में? इसको हम लोग रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। डिमेंशन ऑफ पावर आर 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -3 इन टाइम। तो आप लोग इसे लिख लेना। ठीक है, तो क्या आप लोग नंबर 2 को कर पाओगे? खुद से देख लो एक बार, कर पाओगे तो, नहीं तो मैं ही करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, अदरवाइज वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग फाइंड करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिमेंशनल फॉर्मूला। तो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है? जो हम लोगों का न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला था, सपोज 2 बॉडी है, ठीक है, ये एक मार्कर एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी, ऐसे भी मान सकते हो ना। वो जो अर्थ है और एक सन है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होंगे, तो अर्थ और सन के बीच में क्या आएंगे? एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे। तो उसी फोर्स को न्यूटन ने बोला था कितना है? F इज इक्वल टू क्या बोला था? m1 m2 बाय आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक g लगा दिया था। तो ये g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में इसी g का फॉर्मूला फाइंड करने दिया, यानी डिमेंशन फाइंड करने दिया। ठीक है, तो हम लोग उसे फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो g को हम लोग एक साइड में रखेंगे, r को इधर भगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? r अगर इस साइड आएंगे तो हम लिख पाएंगे f r स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएंगे? ये m1 m2 नीचे आ जाएंगे ना, तो m1 m2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएंगे? g आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग g को ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी अभी हमने फाइंड किया था f का जो डिमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं फिर से फाइंड करवा देता हूँ अभी। तो f का जो डिमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, g इज इक्वल टू f r स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है, तो अभी f का डिमेंशनल फॉर्मूला निकल के यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, तो f का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है? f मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या है? ये तो मास है ना, तो एक्सीलरेशन मतलब लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। ठीक है, लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे प्लीज़ बोल देना कमेंट सेक्शन में, है कि नहीं, मैं वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये जो मास है, मास का जो डिमेंशन था उसको लिख सकते हैं हम लोग m, फिर यहाँ पे जो लेंथ का डिमेंशन है हम लोग लिख सकते हैं l, फिर टाइम का डिमेंशन को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कैपिटल T स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मॉडिफाई करें तो हमें मिलेंगे m l t इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला मिल गया एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसे पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? g इज इक्वल टू, ओके, तो डिमेंशन ऑफ g इज इक्वल टू f की जगह पे हम लोग लिखेंगे वो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, तो हम लिखेंगे एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जो r है, r क्या डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस का डिमेंशन क्या था? l था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे l। ओके, लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे आराम से। तो यहाँ पे नीचे क्या आएंगे? m1 मतलब क्या? मास है ना, तो m2 मतलब भी मास है। तो मास का डिमेंशन कैसे लिखते थे बोलो? हम लोग लिखते थे कैपिटल M, लेकिन यहाँ पे 2 मास से स्क्वायर हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक स्क्वायर लगा देंगे, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? ओके, देखो ध्यान से, तो इसको हम लोग अभी मॉडिफाई करेंगे। तो हम लोगों का जो m है ये कट जाएंगे ना इससे। ओके, तो फिर हम लोगों को जो मिलेंगे m एक ऊपर आएंगे ना, तो हम लिखेंगे इसे m इनवर्स। फाइन, तो फिर l3 है ना, ये l क्यूब बन जाएंगे, तो फिर t इनवर्स स्क्वायर होंगे। तो ये होंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिमेंशनल फॉर्मूला।
आ गया समझ में? आप लोग अगर इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये कर पाओगे, ठीक है? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ओके? इजी लगा ना ये सब? तो एंट्रेंस एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आप लोग वहाँ पे आराम से कर सकते हो। तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, इसको आप लोग फिर होमवर्क करना है कि नहीं? होमवर्क मेक्स ए मैन स्मार्ट, ओके? नहीं नहीं नहीं, गर्ल्स लोग बुरा मान जाएंगे ना, मैं पीपल बोल देता हूँ, ठीक है? होमवर्क मेक्स ए पर्सन स्मार्टर, ठीक है? ओके, तो अभी आप लोग इसे नोट कर लो, फाइन? और इसे होमवर्क करना, अभी करना, ठीक है? वीडियो को पॉज करके अभी कर लेना, फाइन? उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि सपोज आपको एक डिमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है, उससे अगर आपको कुछ फार्मूला निकलने दिया, वो किसका डिमेंशनल फार्मूला है उसे अगर निकलने दिया तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है? तो इसका मतलब उल्टा वर्जन, जो रिवर्स जाएंगे इसका, ठीक है? तो वो करेंगे हम लोग थोड़ी देर में, तो आप लोग इसे नोट कर लो। ओके, तो अभी मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है? तो फिर उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को दिया होगा डिमेंशनल फार्मूला, तो उससे हम लोगों को निकालना है वो किसका फॉर्मूला है, ठीक है? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन देंगे कैसे देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको बोलेंगे कि नेम द फिजिकल क्वांटिटीज whose dimensional formulas, okay, are फाइन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला का प्लूरल होता है ना, तो हम लोग वहाँ पे एस नहीं लिखते, ओके? तो नंबर 1 एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है? फिर नंबर 2 है सपोज एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब, ठीक है? तो फिर नंबर 3 है सपोज एम एल इनवर्स टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद में और एक होमवर्क भी दे दूंगा आपको, पहले इसे कर लेते हैं, ठीक है? ओके, तो नंबर 1 को देखो, एम मतलब क्या है? मास, तो मास लिख लेते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? इनटू ये एल मतलब लेंथ, है कि नहीं? लेंथ स्क्वायर होंगे, फाइन? तो टी मतलब टाइम, ओके? लेकिन इनवर्स है ना, तो नीचे लिखेंगे टाइम स्क्वायर, ओके? तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेंथ है, लेंथ को अगर मैं स्क्वायर हटा के 2 ऐसे लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। तो ये जो लेंथ बाय टाइम स्क्वायर है, ये क्या होता है एक्चुअल में? दिस इज नथिंग बट एक्सीलरेशन, ओके? पता नहीं मार्कर का क्या हो गया आज, ओके? तो ये लेंथ बाय टाइम स्क्वायर क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, ठीक है? अभी अभी हमने समझाया था, ठीक है? मास इनटू क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन लिखेंगे, इनटू लेंथ, है कि नहीं? तो ये जो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? ये तो फोर्स होता है ना, ठीक है? तो फोर्स इनटू यहाँ पे क्या है? लेंथ। तो फोर्स इनटू लेंथ मतलब क्या, बोलो? तो फोर्स इनटू लेंथ मतलब लेंथ को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? ये होता है वर्क डन, ओके? तो ये जो डिमेंशन दिया है, डिमेंशनल फॉर्मूला दिया है, ये किसके लिए है? कौन से फिजिकल क्वांटिटी के लिए है? ये वर्क के लिए है, ठीक है? ठीक उसी तरह हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। ये क्या है? उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लो। हाँ, हो गया। तो इसको अभी देख लेते हैं। तो ये जो मास है, ओके, तो ये जो मास है m, इसको हम लिख लेते हैं इनटू l मतलब लेंथ
इंटू लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है ना। फिर ये जो टाइम है, टाइम को नीचे लिख लेते हैं ना, तो ये होंगे टाइम क्यूब। फाइन। तो टाइम को भी हम लोग टाइम स्क्वायर इंटू टाइम लिख सकते हैं कि नहीं? ओके। तो ये जो लेंथ बाय टाइम स्क्वायर है, ये क्या है अगेन? ये है क्या, बोलो? एक्सीलरेशन, अभी भी देखा था। तो फिर क्या है? लेंथ बाय टाइम। ठीक है, तो फिर है लेंथ बाय टाइम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है ना। ओके, इनटू लेंथ। लेंथ मतलब क्या लिख सकते हैं फिर से? डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएंगे? टाइम। ओके, तो ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? अभी अभी मिला था, ये तो वर्क डन है। तो ये वर्क डन को, यानी वर्क को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो वर्क बाय टाइम होगा कि नहीं, बोलो? ओके, तो ये जो वर्क बाय टाइम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कितना टाइम में कितना वर्क कर सकते हैं, वही बोलते हैं ना। तो कितना टाइम, अगर सुपरमैन है, कम टाइम में ज़्यादा वर्क करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स करेगा ना। तुम क्या करोगे? तो कम टाइम में तुम कम वर्क करोगे कंपेयर टू सुपरमैन। ओके, तो इसका मतलब सुपरमैन का पावर ज़्यादा है और तुम्हारा पावर क्या है? कम है ना। तो ये जो वर्क बाय टाइम है, उसे हम बोलेंगे पावर। ओके, मतलब कम टाइम में अगर ज़्यादा वर्क कर पाए, इसका मतलब उसका ज़्यादा पावर है। आ गया समझ में? तो क्या आप लोग इसे होमवर्क कर पाओगे? मुझे तो लग रहा है आप लोग कर पाओगे, क्योंकि आप लोग ने इतना अच्छे से समझ ले, है कि नहीं? हाँ बोलो, है कि नहीं? तो इससे आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और एक मज़ेदार टॉपिक, वो होंगे ये जो डिमेंशनल फॉर्मूला है, उसे यूज़ करके हम लोग वो जो यूनिट्स होते हैं उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। ये जो मीटर है, ये तो ऐसा यूनिट है कि नहीं? फिर ये सेंटीमीटर कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट, ये तो जानते हो आप लोग। ठीक है, ठीक उसी तरह हम लोग जो लिखते हैं ना, हम लोग क्या लिखते हैं? जोल। एनर्जी का यूनिट क्या लिखते हैं? जोल, JOULE। तो इसको हम लोग लिखते हैं ना अर्ग। ठीक है, तो जोल मतलब 1 जोल मतलब कितना अर्ग होंगे, उसी को हम लोग निकल सकते हैं ये डिमेंशनल एनालिसिस यूज करके। ठीक है, तो वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अच्छा टॉपिक आ रहे हैं, आएंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा, आप लोग देख के समझ में आया आप लोगों को, तो फिर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, है कि नहीं? ओके, थैंक यू।